हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीएल शर्मा मैथ्स विल डिस्कस exercise 3.1 of chapter 3 class 10th mathematics. That is, the name of the chapter is pair of linear equations in two variable. This is question number 1 on your screen of exercise 3.1. Form the pair of linear equations and get solutions graphically. Linear equations बनाइए from the given condition और फिर ग्राफिकली उनको सॉल्व करिए. हाउ टू डू इट? सी, द क्वेश्चन इज, देर आर 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th. दे टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज. 10 बच्चे हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लिया है. इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, जो गर्ल्स का जो नंबर है बॉयज से 4 ज्यादा है. मीन्स गर्ल्स में से अगर हम बॉयज को कम कर दें तो 4 का डिफरेंस आएगा. फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज एंड वी हैव टू सॉल्व इट ग्राफिकली. हमें इसको पहले लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करने हैं और फिर उसके बेसिस पे ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. से पहले हम सपोज करेंगे, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स एंड नंबर ऑफ बॉयज बी वाई. दोनों का सम 10 है. नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 10. सो वी कैन से दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. इट इज गिवन. ये भी दे रखा है कि गर्ल्स बॉयज से 4 ज्यादा है. इट मीन्स x माइनस वाई मीन्स नंबर ऑफ गर्ल्स minus number of boys, that the difference is 4, and this is equation number 2. इस तरह से हमने लीनियर इक्वेशंस, 2 लीनियर इक्वेशंस बना लिए और ये 2 वेरिएबल्स में है. ग्राफिकली सॉल्यूशन के लिए पहले हम ये देखना पड़ेगा कि ये व्हाट काइंड ऑफ द सॉल्यूशन विल बी. ये देखिएगा कि देखिए, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. a1 अपॉन a2 इज 1/1. But b1 upon b2 is 1 upon -1, because since a1 upon a2 the ratio is not equal to b1 upon b2. a1 upon a2 का रेशियो b1 upon b2 के इक्वल नहीं है. इसलिए ये किस तरह का सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा. और यूनिक सॉल्यूशंस में जो 2 लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ बनते हैं, देखिए, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल और 1 वेरिएबल्स ऑलवेज गिव्स अ स्ट्रेट लाइन. अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उससे स्ट्रेट लाइन बनेगी. देखिए, एक स्ट्रेट लाइन है 7, इसका ग्राफ होगा और इस इक्वेशन का ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन होगा. यूनिक सॉल्यूशन का मीनिंग ये हुआ कि ये जो दोनों ग्राफ बनेंगे दोनों लीनियर इक्वेशन से, वो किसी न किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे. ग्राफिकल सॉल्यूशन के लिए हमें कुछ इनके सॉल्यूशंस लेने होंगे ताकि उन पॉइंट्स को हम ग्राफ पे प्लॉट कर सके. देखिए, the solutions of for the first equation, that is x plus y is equal to 10, और आप ये भी कर सकते हैं, you can write x in term of y. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x is equal to 10 minus y. 3 सॉल्यूशन इसके हमें ले लेने चाहिए. देखिए, x अपॉन y, पहले हम x की वैल्यू, y की वैल्यू ले लीजिए. देखिए, y की वैल्यू जो भी लेंगे अकॉर्डिंग टू x आ जाएगा. इफ y is 5, then x is 10 minus 5, that is 5. अगर x का y का वैल्यू 5 है तो x का वैल्यू भी 5 होगा. If y is 6, x is 10 minus 6, that is 4. So एक solution हो गया, x is 4 and y is 6. And third solution, if y is 4, 10 minus 4, so x will be 6. इस तरह से इस first equation की हमने 3 solutions find out की हैं. Thus we have got 3 solutions of this equation number 1, and these are 5,5, 4,6 and 6,4. अब हमें इसी तरह से ये जो सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसके भी 3 सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लेने चाहिए. हाउ टू डू इट?
You can write it x is equal to 4 plus y. So see, take x and y. First solution, if you take y is equal to 0, then you will be getting 4 plus 0, that is 4. So if y is equal to 0, x will be 4. एक solution हुआ. सिमिलरली यू टेक y इज इक्वल टू 1. ये आप अपने खुद की मर्जी से, खुद की सहूलियत से ये सॉल्यूशंस ले सकते हैं. इफ y इज इक्वल टू 1, x विल बी 4 प्लस 1, दैट इज 5. एंड एक और सॉल्यूशन ले लेना चाहिए हमको. इफ y इज इक्वल टू -1, सो x इज 4 माइनस 1, दैट इज 3. सो इसके जो तीन सॉल्यूशन हुए वो हुए 4,0 एंड 5,1 एंड 3,-1. इस तरह से हमने दोनों इक्वेशंस के थ्री सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लिए हैं. अब इनको वन बाय वन हम एक ग्राफ पेपर लेंगे, उसमें क्वाड्रेंट बनाएंगे और इनको, इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे. देखिए ये हमारे पास ग्राफ पेपर है. वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे y एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे x एक्सिस. तो पहले हम इसके 4 क्वाड्रेंट हमें बना लेते हैं. ये x एक्सिस बना लिया हमने. इसकी नंबरिंग हम कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 9 10. और लेफ्ट हैंड साइड में भी इसी तरह से एक y एक्सिस भी हमें बना लेना चाहिए. आप एक ग्राफ कॉपी लीजिए. आप देखिए कहीं ना कहीं आपके पास ग्राफ कॉपी मिलेगी और मेरे साथ आप ग्राफ को ड्रॉ करिए. इसकी भी नंबरिंग हम कर देते हैं. दैट इज y डैश. दिस इज x डैश, y एंड y डैश. वन बाय वन इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे. 5,5, 4,6 एंड 6,4. फिर उससे उनको ज्वाइन करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा. देखिए कैसे. फिर हम इन पॉइंट को 4,0, 5,1, 3,-1 इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे. पहले इसको या इसको किसी भी से भी कर सकते हैं क्योंकि टू डिफरेंट लाइंस बनने वाली हैं. ये देखिए ये पॉइंट है 4,6, दिस वन. एक पॉइंट आपने प्लॉट किया. ये पॉइंट है 5,5, दिस वन से 5,5. एक पॉइंट और है 6,4, उसको भी आप प्लॉट कर सकते हैं. दैट इज 6,4. इन एक और पॉइंट आप चाहें तो ले सकते हैं 7,3. यू कैन ऑल्सो गेट द पॉइंट. अब इनको पॉइंट को आप ज्वाइन कर दीजिएगा. फिर ये जो दूसरा है देखिए 4,0, 5,1 और 3,-1. इन पॉइंट्स को भी प्लॉट करना है लेकिन ये डिफरेंट. इन पॉइंट्स को अलग से ज्वाइन करेंगे और इन पॉइंट्स को भी हम ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और इससे भी हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके इससे भी हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे. सो देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन बनी है. इन तीनों पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे. ये हमने स्ट्रेट लाइन बनाई है इस इक्वेशन से. इसी तरह से इन पॉइंट्स को भी आपको ज्वाइन कर देना चाहिए. ये पॉइंट है 4,6, 5,5 एंड 6,4. दूसरा जो लाइन बनेगा दूसरे इक्वेशन से देखिए ये एक लाइन बना. इन पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया. ये 5,1, 4,0 और 3,-1 है. इस तरह से हमने दोनों लीनियर इक्वेशन से दो स्ट्रेट लाइन बनाई है. इन स्ट्रेट लाइंस को ही हमें लीनियर इक्वेशन को ही हम लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ कहते हैं. लेकिन हमें ग्राफिकल सॉल्यूशन चाहिए. हमें चाहिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. देखिए दोनों लाइंस इस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं.
इसीलिए हमने कहा है कि ये यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशंस मींस द टू लाइंस विल इंटरसेक्ट एग्जैक्टली एट वन पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज दिस। इसके कोऑर्डिनेट क्या हुए? देखिए, इट्स कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 3। x is 7 एंड y इज इक्वल टू 3, सो राइट। इसका नोमेनक्लेचर भी देखिए, ये जो लाइन बनी है ये बनी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 से, और ये जो लाइन बनी है ये बनी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 से। इनको लिख दीजिएगा। इस पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट आपको लिख देने चाहिए। तो ये जो कोऑर्डिनेट है वो है 7,3। इस x का वैल्यू 7 है और y का वैल्यू 3 है। x है नंबर ऑफ गर्ल्स, y है नंबर ऑफ बॉयज। सो व्हाट इज नंबर ऑफ गर्ल्स हियर? 7. What is number of boys? 3. So write the answer now. So the given line intersect each other at a point at 7, 3. So number of girls, that is 7, and number of boys 5, 3. That's all for this question. इस तरह से ग्राफ बना के सॉल्व करने को हम कहते हैं ग्राफिकली सॉल्यूशन। फाइंड द आंसर ग्राफिकली और फाइंड द सॉल्यूशंस ग्राफिकली। That's all for this question. Question number second, question number one, part second on your screen. We have to solve it graphically. 5 pencils and 7 pens together cost ₹50। 5 पेंसिल और 7 पेन्स का दोनों का कॉस्ट मिला के ₹50 है। इसका उल्टा कर दें, 7 पेंसिल और 5 पेन टुगेदर ₹46 है। मीन्स इधर देखिए, इधर 5 पेंसिल 7 पेन और 7 पेंसिल 5 पेन्स का टुगेदर कॉस्ट ₹46 है और इनका ₹50 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। एक पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा और एक पेन का कॉस्ट कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है ग्राफिकली सॉल्यूशन से। हमने सपोज किया, मान लीजिए, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी ₹X एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी ₹Y। एक पेंसिल का कॉस्ट ₹X है एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹Y। 5 पेंसिल का कॉस्ट होगा ₹5 और 7 पेन का कॉस्ट होगा ₹7। दोनों का टोटल कॉस्ट है ₹50। सो वी कैन राइट द इक्वेशन 5x plus 7y is equal to 50 and you can give this equation number 1। इसको आप कोड नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं। Similarly, the second condition is given the cost of 7 pencils and 5 pens, that is ₹46। So 7x plus 5y is equal to 46 and give it equation number 2। इस तरह से हमने लीनियर इक्वेशंस, 2 लीनियर इक्वेशंस बना लिए हैं। सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड आउट करना है, इसलिए हमें इन दोनों इक्वेशन से 2 अलग अलग स्ट्रेट लाइन बनानी है। देखना यह है कि ये लाइंस होंगी कैसे, इस सॉल्यूशन किस टाइप का सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशंस। उसके लिए हमें रेशियो फाइंड आउट करना चाहिए, A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। A1/A2, that is 5/7, B1/B2 is 7/5, so we can say that A1/A2 is not equal to B1/B2। जब A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं हो तो फिर हमें C1/C2 नहीं निकालना चाहिए। इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू गेट 7/C2। So write the condition here now. So here A1/A2 is not equal to B1/B2, so we will be getting unique solution। और यूनिक सॉल्यूशन जब के लिए जो लाइंस होंगी, द टू लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग ईच अदर एग्जैक्टली एट वन पॉइंट। 2 लाइन बनेगी, हर एक इक्वेशन से एक बनेगी
दो लीनियर इक्वेशंस इंटू वेरिएबल, दो लाइन बनेगी, लेकिन दोनों लाइंस किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। तो उन लाइंस के लिए पहले हमें प्लॉटिंग चाहिए, और प्लॉटिंग के लिए हमें कुछ सॉल्यूशंस चाहिए। हमें मिनिमम टू सॉल्यूशंस लेने चाहिए, लेकिन हमें थ्री इसलिए लेने चाहिए ताकि हम वेरीफाई करें कि द वी आर गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन। सो फॉर द फर्स्ट इक्वेशन 5x plus 7y is equal to 50, or you can also write x in term of y, or you can write y in term of x, और हमें लिया अब x और y। आप x की वैल्यू या y की वैल्यू कोई आप यहां सिलेक्ट कर सकते हैं। You can take a value y and then get x, or you can take x, suppose x the value of x, and you can take the value y। x की वैल्यू हमने 3 ली है, आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो जो y की वैल्यू आएगा फिर 5 आएगा, तो एक सोल्यूशन हो गया 3,5। सेकंड के लिए x की वैल्यू आप 10 लीजिए, तो y का वैल्यू आपके पास आएगा 0, तो सेकंड सोल्यूशन इज 10,0। Third, you can take x is equal to -4. If you take x is equal to -4, you will be getting y is equal to 10. तो थर्ड सॉल्यूशन हो गया -4,10 फॉर इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन नंबर 1 के लिए हमने तीन सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिए हैं। आपको इनके लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए। सिमिलरली, इस जो सेकंड इक्वेशन है इसके भी हमें थ्री सॉल्यूशन चाहिए, तो हम टेबल बनाते हैं। देखिए ऐसे, एक्स या वाई में से किसी एक का वैल्यू आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। लेट एक्स इज इक्वल टू 8, सो वाई इज इक्वल टू -2, और वाई इज इक्वल टू -2, देन यू विल बी गेटिंग एक्स इज इक्वल टू 8। मैंने पहले से कैलकुलेट कर रखा है, आपको अलग से सेपरेटली कैलकुलेट करना चाहिए। इफ एक्स इज इक्वल टू 3, देन वाई इज इक्वल टू 5, और when y is equal to 3, x is equal y is equal to 5, x is equal to 3, तो एक सोल्यूशन हो गया 8, -2। सेकेंड सॉल्यूशन हो गया 3,5, और थर्ड सॉल्यूशन अगर हम लेंगे, इफ वी टेक x इज इक्वल टू -2, देन वी विल बी गेटिंग y इज इक्वल टू 12, और इफ वी यू टेक y इज इक्वल टू 12, x विल बी -2। इस तरह से हमने फर्स्ट इक्वेशन के थ्री सॉल्यूशन फाइंड आउट किए, सेकेंड इक्वेशन के भी थ्री सॉल्यूशन फाइंड आउट किए। इन पॉइंट्स को अब हमें ग्राफ पे प्लॉट कर लेना चाहिए। तो पहले ग्राफ पेपर लेना चाहिए, फिर एक क्वाड्रेंट बनाने चाहिए। तो मैं अब आपके लिए ग्राफ पेपर ले रहा हूं, और इसमें क्वाड्रेंट बना रहा हूं। उसके लिए मुझे वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए। हॉरिजॉन्टल लाइन मींस एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन मींस वाई एक्सिस। इस तरह से हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिया है। अब हमें इन पॉइंट्स को 3,5, 10,0, -4,10 को प्लॉट करना चाहिए। देखिए ये रहा 3, दिस पॉइंट इज 3,5, एक पॉइंट ये है। 10,0 ये रहा, और -4,10 यहां आएगा, इस जगह पे। अब इन तीनों पॉइंट को जब ज्वाइन करेंगे तो यू विल बी गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली 8, -2, x इज 8 एंड y इज इक्वल टू -2, एक पॉइंट ये होगा। 3,5, एक पॉइंट ये होगा, और -2,12 ये कहीं और कहीं दूर होगा। सॉरी, -2 ये रहा, और 12 ये रहा y का वैल्यू। इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम दो अलग अलग लाइन बना लेंगे। आपको ये लाइन स्केल से बनानी चाहिए। और दूसरा लाइन बनेगा ये वाला, देखिए। जो जो पॉइंट लिए थे पॉइंट्स मार्क कर दीजिएगा। दिस पॉइंट इज 8, -2, दिस -4, -10, -2, 12, 10, 0।
हम देखते हैं ये जो दो लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। यूनिक सॉल्यूशंस मींस द टू लाइंस विल इंटरसेक्ट एग्जैक्टली एट वन पॉइंट। ये दोनों लाइन किसी एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेंगी। इस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना चाहिए। देखिए ये कोऑर्डिनेट है x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 5। राइट हियर x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 5। ये जो लाइन बनी है ये इस इक्वेशन से बनी है 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 46। और ये जो लाइन बनी है ये बनी है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। The two lines are intersecting at this point and the coordinate of this point is 3, 5. So you write here 3, 5. अब आपके समझ में आ गया होगा कि सॉल्यूशन क्या होगा। x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 5 है। लेकिन x हमने लिया है cost of one pencil. So cost of one pencil is rupees 3, x. And what is y? Cost of one pen be rupees y, and here y coordinate is 5. So cost of one pencil will be rupees 3 and cost of one pen will be 5. Right now answer statement. So the cost of eraser and cost of मैं थोड़ा इसको चेंज करूंगा. No, this is not eraser. This is pencil. And this is that's all for this question. This way of getting answer is called graphical solution. Question number 2 on your screen. On comparing the ratios A1 upon A2, B1 upon B2, and C1 upon C2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point or are parallel or are coincident. दो लिनियर पेयर के दो इक्वेशंस आपको दे रखे हैं A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 रेशियो फाइंड आउट करना है और उसके बाद ये बताना है कि ये लाइंस कैसी बनेंगी। देखिए, on comparison these equations with the standard form a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. A1 is 5, b1 is -4, c1 is 8. And A2 is 7, B2 is 6, and C2 is -9. अब हमें A1 अपॉन A2 फाइंड आउट करना होगा। A1 अपॉन A2 इज 5/7, B1 अपॉन B2 इज -4/6। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दैट इज -2 अपॉन 3, एंड C1 अपॉन C2 इज 8 अपॉन -9। हम देखते हैं कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। A1 अपॉन A2 5/7 है, B1 अपॉन B2 -2 अपॉन 3 है। A1 अपॉन A2 का जो रेशियो है वो इक्वल नहीं है B1 अपॉन B2 के रेशियो के। तो हम कहेंगे दैट A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। क्या होता है जब A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2? What kind of solution will be there? So you can take a table here. If A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2, then graphical representation will be intersecting lines. Algebraic interpretation will be unique solution.
एंड दीज विल बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब कोई ना कोई सोल्यूशन हो। इस टेबल को आप याद रखिए, लर्न कर लीजिए। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, देखिए ये हमारा रिलेशन है A1/A2, और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा यूनिक सॉल्यूशन। तो हमें आंसर लिख देना चाहिए यूनिक सॉल्यूशन। और देयरफॉर बोथ द लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। अगर हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताना हो कि कैसी लाइंस बनेगी, तो हम कहेंगे कि जो दो लाइन बनेगी वो एग्जैक्टली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। Second part on your screen, 9x plus 3y plus 12 is equal to 0. And second equation is 18x plus 6y plus 24 is equal to 0. We have to find out what kind of these linear equations are. Its a graphical solution will be intersect will at a point, or will be parallel lines, or will be coincident lines. So first of all, for that we have to find out the ratios A1/A2, B1/B2, and C1/C2. We have to compare these two equations with the standard form A1x plus B1y plus C1 is equal to 0, and A2x plus B2y plus C2 is equal to 0. We get A1 is equal to 9, B1 is 3, and C1 is 12. And similarly, A2 is 18, B2 is 6, and C2 is 24. जब आप कंपेयर करें तो देखिए, ये कांस्टेंट टर्म या तो दोनों ही इक्वलिटी के लेफ्ट हैंड होना चाहिए, या दोनों ही इक्वलिटी के राइट हैंड साइड होना चाहिए। बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम कंपेयर करेंगे रेशियोज को। A1/A2 is 9/12, that is 1/2. B1/B2 is 3/6, that is also 1/2. And C1/C2 is 12/24. On simplification, we get 1/2. So here we observe that A1/A2 is 1/2, B1/B2 is 1/2, and C1/C2 is 1/2. So we can say that A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2. अगर ऐसा हो तो कैसे सॉल्यूशंस होते हैं, कैसी लाइंस होती हैं, बताइएगा आप। These are infinitely many solutions, and the two lines will be overlapping lines. So, say, इसके लिए मैं आपको एक टेबल बनाना सिखाता हूं। पहले एक रेशियो लिखिएगा, फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या है, और कंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट नहीं है। अगर ऐसा हो A1/A2 is not equal to B1/B2, then the two lines will intersect exactly at one point, and the two solutions are the solution will be unique solution, means exactly one solution, and the equations are consistent. अगर ऐसा हो A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2, जैसा कि यहां पे हमारे पास है, तो इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा कोइंसिडेंट लाइंस, मींस, और इनको डिपेंडेंट इक्वेशंस भी कहते हैं। एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन होगा कि ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देंगे, और और कंसिस्टेंट होंगे। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कोई ना कोई सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन भी कंसिस्टेंट, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस भी कंसिस्टेंट। लेकिन अगर ऐसा हो A1/A2 is equal to B1/B2 but not equal to C1/C2, then the two lines will be parallel and it gives no solution, एंड क्योंकि सॉल्यूशन नहीं है इसलिए इनकंसिस्टेंट। हमारे इसमें आंसर क्या होगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मींस यू कैन से दैट द टू लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस और ओवरलैपिंग लाइंस। सो ये जो अपना आंसर आएगा वो आएगा कोइंसिडेंट लाइंस का, कोइंसिडेंट लाइंस। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन।
Equations are given 6x minus 3y plus 10 is equal to 0, and second equation is 2x minus 1y plus 9 is equal to 0. We have to say whether the linear equations intersect at a point. These are the lines, the graph of the lines intersect at a point, or the lines are parallel, or the lines are coincident or overlapping. For this, we have to first compare the coefficients of these equations with the standard equations a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. We get a1 is 6, b1 is minus 3, and c1 is 10. And from the second equation, we have a2 is 2, b2 is minus 1, and c2 is 9. a1, b1, c1 साइन के साथ लीजिएगा. a1, b1 and sorry, a2, b2 and c2. a1, b1, c1, a2, b2, c2 लेने के बाद हमें रेशियो को कंपेयर करना चाहिए. a1 अपॉन a2 दैट इज 6/2 इक्वल टू 3/1. b1 upon b2 minus 3 upon minus 1 that is equal to plus 3 upon 1. c1 upon c2 12 upon 24 that is equal to 1/2. So here you will see that sorry, ये अब रेशियो है, ये 10/9 है. Here a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2. So what kind of lines will be? कैसी lines होती है? देखिए ये आपके पास फिर से टेबल. When a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2, then the two lines will be parallel lines. So both lines are parallel and the two lines will be inconsistent अगर आपसे पूछे तो. That's all for this question. Question number 3, part first. On comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2, and c1 upon c2, find out where the representation of the pair of linear equations are consistent or inconsistent. Consistent का मतलब कोई ना कोई solution हो, either unique solution or infinitely many solutions. Inconsistent means no solutions. Compare करेंगे इनके ratios. So here a1 upon a2 is equal to 3/2. b1 अपॉन b2 इज 2 अपॉन माइनस 3. देखिए a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 दोनों इक्वल नहीं है. चाहे तो आप c1 अपॉन c2 भी फाइंड आउट कर लीजिएगा. हम कह सकते हैं दैट a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. ऐसे केसेस में क्या होगा? कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. सी द टेबल. यूनिक सॉल्यूशन होगा और a1 अपॉन a2 is equal to b1 upon b2, then the two lines will be intersecting at a point. Algebraic interpretation means unique solution, और क्योंकि ये यूनिक सोल्यूशन है इसलिए कंसिस्टेंट है. इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होता तो भी कंसिस्टेंट होता. इनकंसिस्टेंट केवल एक ही केस में होता है, when there is no solutions or the lines are parallel, or a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2. So write the answer. So the pair of linear equations is consistent because having a unique solution. That's all for this question.
Compare the ratios and say whether the equations are consistent or inconsistent. Ratio find out करना पड़ेगा. A1 upon A2, B1 upon B2, and C1 upon C2. So here A1 upon A2, that is 2 by 4, equal to 1 by 2. B1 upon B2, that is minus 3 upon minus 6, that is also 1 by 2. And C1 upon C2, that is 8 upon 9. So we say A1 upon A2 is equal to B1 upon B2, but not equal to C1 upon C2. So you can write A1 upon A2 is equal to B1 upon B2, but not equal to C1 upon C2, and you will be getting this table. In this case, the two lines are parallel. Algebraic interpretation, no solution, or inconsistent. So inconsistent होगा. पूरी टेबल देखिएगा. A1 upon A2 B1 is equal to B1 upon B2, consistent. A1 upon A2 is equal to B1 upon B2, C1 upon C2, that is also consistent, but here A1 upon A2 is equal to B1 upon B2, but not equal to C1 upon C2, so the inconsistent. The linear equations are inconsistent. So you can say inconsistent. That's all for this question. You have to compare the ratios of A1 upon A2, B1 upon B2, and C1 upon C2 and say whether the linear equations are consistent or inconsistent. Here A1 upon A2 is 3 by 2 divided by 9 upon 9. So 3 by 2 into 1 by 9, that is 1 by 6. B1 upon B2 is 5 by 3 divided by minus 10. So it becomes minus 1 by 6. C1 upon C2, that is 1 upon 7 upon 14. That is 1 by 2. A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2 क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, दोनों इक्वल नहीं है. So we can say that A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2. So what kind of solution will be unique solution? Unique solution means consistent. See the table. So what is the answer? The pair of linear equations, consistent. Comparing the ratios A1 upon A2, B1 upon B2, and C1 upon C2, we have 5 upon minus 10, that is negative 1 by 2. B1 upon B2 minus 3 upon 6, that is also negative 1 by 2. C1 upon C2, that is 11 upon negative 22, that is also on simplification we get negative 1 by 2. Here we see, here we observe, this is negative 1 by 2, this is also negative 1 by 2, and this is negative 1 by 2. So we can say that A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2. अगर ऐसा हो तो मैंने आपको एक टेबल बता रखी है, दिस टेबल. सी A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2, then the two lines will be coincident lines or overlapping lines, infinitely many solutions, or will be consistent. So will be consistent.
Comparing the ratios A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, we have, देखिए, A1 upon A2 is 4 by 3 divided by 3. On further simplification, we get 4 by 3 into 1 by 2, that is 2 by 3. B1 upon B2, 2 by 3. C1 upon C2, 8 by 12, 4 2 is 8, 4 3 is 12, that is 2 by 3. यहां पे आप देखेंगे से that is 2 by 3, B1 upon B2 2 by 3 and A1 upon A2 also 2 by 3. So A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2. क्या होता है, ऐसा रेशियो होता है तो C. So here A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2. Now on comparing the ratios, we can say that A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2. Then the two equations are consistent. That's all for the question. Which of the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solutions graphically. ये क्वेश्चन नंबर 4 है. उसके लिए पहले हम रेशियोज फाइंड आउट करेंगे. हियर A1 upon A2 is 1 by 2, B1 upon B2 is 1 by 2 and C1 upon C2, that is 5 by 10, that is also 1 by 2. So A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2. So we can say that these linear equations are coincident lines, or you can say consistent. And the two lines will be same line or infinitely number of possible solutions. Therefore, the pair of linear equations is consistent. ग्राफ से इसको बताना होगा. देखिए मैंने डायरेक्ट बना दिया है. ये हमने ग्राफ लिया. ये दोनों इक्वेशंस के लिए 3 सॉल्यूशन चाहिए. 0 5 5 0 और 4 3 4 1. जब दोनों A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 होता है तो सॉल्यूशन सेम ही होते हैं क्योंकि लाइन कोइंसिडेंट लाइन होती है. दैट इज वाई इसका भी सेकंड का भी दोनों का सॉल्यूशन सेम आप लिख दीजिएगा. सो दैट इज 0 5 5 0 और 4 1 सेम सॉल्यूशन होगा. ग्राफ पेपर लीजिए और बना दीजिए. यहाँ पे ये इक्वेशन है और ये लाइन है और सेकंड लाइन भी देखिए यही है. इसलिए हम कहेंगे कि ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस इसलिए है कि ये जो दो लाइन हैं यहाँ पे एक नजर आ रही है, दोनों इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है. जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उतने सॉल्यूशंस होते हैं. सो द टू लाइंस आर सिंस ओवरलैपिंग लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस हैविंग infinitely many solutions. That's all for this question. वी हैव टू सॉल्व इट ग्राफिकली. पहले ये बताना पड़ेगा कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है. उसके लिए हमें रेशियोज फाइंड आउट करने होंगे. देखिए A1 upon A2 is 1 by 3, B1 upon B2 is -1 upon -3, that is also 1 by 3, and C1 upon C2 is 8 upon 16, that is 1 by 2. So we can say A1 upon A2 is equal to B1 upon B2, but not equal to C1 upon C2. कैसे रिलेशन, कैसे क्या होता है? नो सॉल्यूशंस एंड इनकंसिस्टेंट मींस दो लाइंस बनेंगी और दोनों पैरेलल लाइन होगी. राइट. इसके लिए पहले हमें 3 सॉल्यूशन चाहिए. हम एक सॉल्यूशन टेबल बनाते हैं. एक्स वाई मैं आपको बता चुका हूं कैसे सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं. 8 0 0 -8 और सेकंड इक्वेशन से भी बनेगा 0 अपॉन 16 अपॉन 0 16 अपॉन 3 एंड -16 अपॉन 3. आप डिफरेंट सॉल्यूशन ले सकते हैं जो फ्रैक्शन में ना हो.
इसके लिए आप जैसे इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, ये दो पैरेलल लाइन बन जाएंगी, और जैसे ही दो पैरेलल लाइंस बनेगी हम कहेंगे कि ये है इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। से consistent और inconsistent and if consistent और solve graphically। इसके लिए हमें पहले रेशियो फाइंड आउट करना होगा। A1/A2 is equal to 1/2, B1/B2 that is -1/2, C1/C2 that is -6/-4 that is 3/2. So we can say A1/A2 is not equal to B1/B2. सो व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन विल बी, कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, और जो दो लाइन बनेगी वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। कंसिस्टेंट तो है ये। Therefore, these linear equations are intersecting, means the lines are formed by these linear equations will intersect each other at a point and thus have only one possible solution. So, the pair of linear equations is consistent. कंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफिकल सॉल्यूशन चाहिए, हमें तीन तीन सॉल्यूशन लेने होंगे जैसे हम और क्वेश्चंस में ले रहे हैं, और उनको पॉइंट करें, प्लॉट, उनको प्लॉट कर देंगे ग्राफ पेपर पे, लाइंस बनाएंगे और देखेंगे। For 2x plus y minus 6 is equal to 0, y is equal to 6 minus 2x. The three solutions are 0, 6, 1, 4, and 2, 2. For the other equation, the three solutions are 1, 0, 2, 2, and 3, 4. आप बहुत तसल्ली से सॉल्यूशंस फाइंड आउट करिए, आपका डिफरेंट सॉल्यूशन भी हो सकते हैं लेकिन लाइन सेम बननी है। अब ग्राफ पेपर लेते हैं और इन पे दोनों लाइंस बना देते हैं। देखिए ये जो है वो ग्राफ है 4x-2y-4 = 0, और ये जो ग्राफ है ये है 2x+y-6 = 0। ग्राफ मींस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, उस स्ट्रेट लाइन को ही हम उस लीनियर इक्वेशन को ग्राफ कहते हैं। ये दोनों लाइंस इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं और इसका x कोऑर्डिनेट है 2 और इसका y कोऑर्डिनेट है 2। तो क्या सॉल्यूशन हुआ, x = 2 एंड y = 2। दैट्स ऑल। ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, उसके लिए हमें रेशियो फाइंड आउट करना होगा। हियर A1/A2 is 2/4, that is 1/2. B1/B2 is -2/-4, that is also 1/2. And C1/C2 is 2/5. A1/1/2, that is 1/2, but this is 2/2. So we can say that A1/A2 is equal to B1/B2, but not equal to C1/C2। ऐसा होता है, ऐसा रेशियो होता है, तो हम कहेंगे नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन मीन द टू लाइंस विल बी पैरेलल लाइंस एंड द system of equations will be inconsistent. So we can write here, these linear equations are parallel to each other, means the graph formed by these linear equations are parallel lines to each other and thus have no possible solution. So the pair of linear equation is inconsistent। और ये हम तीन तीन सॉल्यूशन लेके और इसका हम क्या निकाल देंगे, ये ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालेंगे। दोनों लाइन पैरेलल लाइन बनने वाली है। सॉल्यूशन आपको चाहिए, आप खुद फाइंड आउट करें। ये डिफरेंट आपके सॉल्यूशन होंगे लेकिन लाइन सेम बनेंगी और ये लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन।
आप कहेंगे ये इनकंसिस्टेंट है। Half the perimeter of a rectangular garden whose length is 14 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garment. गार्डन का हमें डायमेंशन में लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करना होगा अगर इसकी लेंथ ब्रेड से 4 मीटर ज्यादा है और हाफ ऑफ द पेरीमीटर मीन्स पेरीमीटर का आधा 36 है। देखिए सपोज करिए, मान लीजिए लेंथ है इसका x मीटर और विड्थ है उसका y मीटर। दोनों का जो डिफरेंस है, जो लेंथ और विड्थ का, वो 4 मीटर है। ये क्वेश्चन में गिवन है, एक इक्वेशन बन चुका है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में अगर टू वेरिएबल्स हैं, उनको दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें दो इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है। उसमें से एक इक्वेशन हमारे पास ये है। सेकंड में ये कह रखा है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। पेरीमीटर होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड, सो लेंथ प्लस ब्रेड्थ हो गया 36 मीटर। पेरीमीटर होता है लेंथ और ब्रेड्थ का डबल, हाफ ऑफ द पेरीमीटर मीन्स लेंथ प्लस ब्रेड, दैट इज 36। अब इसको किसी भी मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से या किसी भी मेथड से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखिए फर्स्ट से हम एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, सो राइट एक्स इन प्लेस इन टर्म ऑफ वाई। एक्स का वैल्यू हमने वाई प्लस 4 लिया है और इस एक्स प्लस वाई को एक्स की जगह वाई प्लस 4 सेकेंड में पुट कर दीजिए। ये हमने लिया फर्स्ट से, एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 4 है, एक्स की जगह वाई प्लस 4 यहां पे पुट करिए। इस मेथड को सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। जैसे ही आप पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 इन द फर्स्ट एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। y as it is, in place of x you put y plus 4, that is 36, so y plus y, 2y plus 4, that is 36, so 2y is equal to 36 minus 4, that is 32, so y is equal to 16। y means width इसकी 16 है, तो लेंथ इसका कितना है, y is equal to 16 इन फर्स्ट। देखिए ये रहा x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। वाई की जगह 16 पुट करेंगे तो जो वैल्यू ऑफ x होगी वो होगी 16 प्लस 4, दैट इज 20। व्हाट इज x? लेंथ। व्हाट इज y? ब्रेड्थ। सो ब्रेड्थ इज 16 मीटर एंड लेंथ इज 20 मीटर। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। एक इक्वेशन दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और क्वेश्चन में ये पूछा है कि ऐसे इक्वेशन बनाओ। एक और इक्वेशन बनाना है जिससे ये पता चले कि जो दो ये इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन मिलके इंटरसेक्टिंग लाइन बनाए, एंड ये इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन मिलके पैरेलल लाइंस बनाए, और ये इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन बनके कोइंसिडेंट लाइन बनाए। और इनकी एक इक्वेशन हमें पहले से दे रखा है। हमें पहले से पता है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए मीन्स मीन्स यूनिक सोल्यूशन के लिए a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2। पैरेलल लाइंस के लिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, एंड फॉर कोइंसिडेंट लाइंस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है। फर्स्ट के लिए चलते हैं। देखिए ये हमें इक्वेशन गिवन है। Find linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting line. It should satisfy the below condition. And what is the condition? a1/a2 should not be equal to b1/b2। देखिए a1 2 है और b1 3 है। ऐसा एक इक्वेशन बनाइए जिसमें a1/a2 और इज इक्वल टू b1/b2 ना हो। 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 गिवन है। हमने एक इक्वेशन और ले लिया है 2x प्लस 6y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। देखिए a1/a2 that is 1/1,
B1 अपॉन B2 दैट इज 1/2, सो 1/1 इज नॉट इक्वल टू 1/2, सो ये जो इक्वेशन होगा इसमें A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 है। तो ये इसका एक सेकंड इक्वेशन बन गया है, हमने दूसरा इक्वेशन एक लिया। ऐसे बहुत सारे इक्वेशन बन सकते हैं, लेकिन हमें केवल एक लाइन का इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन देना है। सो दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 1। पैरेलल लाइंस के लिए A1 अपॉन A2 इज शुड बी इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। देखिए, to find another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is parallel lines, और parallel lines की कंडीशन में बता चुका हूं आपको। A1 upon A2 should be B1 upon B2 but not equal to C1 upon C2। 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, ये क्वेश्चन हमें गिवन है। एक ऐसा ऐसा इक्वेशन मीन्स बनाना है जिसमें A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 हो, लेकिन लेकिन C1 अपॉन C2 ना हो। यस, बना दें। देखिए, सी द इक्वेशन। A1 अपॉन A2 1/1, B1 अपॉन B2 3/3 1/1, बट C1 अपॉन C2 इज नॉट 1/1, सो वी कैन से दिस इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन। एक इक्वेशन हमने बनाया है, बहुत सारे इक्वेशन ऐसे बन सकते हैं जिसमें A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो। राइट। अब थर्ड देखिए, कोइंसिडेंट लाइन के लिए A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 होना चाहिए। हम ऐसा ही इक्वेशन बनाएंगे। To find another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is coincident means A1 upon A2 should be equal to B1 upon B2 must be equal to C1 upon C2। इसमें क्या करें कि इसका सबका ही डबल कर दीजिए, 1/2 1/2 रेशियो एंड 1/2 रेशियो, तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। Question number 7, last question of this exercise. Draw the graphs of the equation x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Then determine the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and say the triangular region। पहले ये दो जो इक्वेशन हमें दे रखे हैं उनके ग्राफ बनाने हैं, और हमें पता है कि ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। राइट, बनाते हैं by taking three solutions. So x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0। पहले हम तीन सॉल्यूशन लेंगे फॉर द फर्स्ट इक्वेशन x minus 1 minus 1 plus 1 is equal to 0। राइट x in term of y, that is x is equal to minus 1 plus y। तीन सॉल्यूशन आप ले लीजिए, मैंने आपको बता दिया है कि कैसे सॉल्यूशन लेते हैं। 0,1 एक सोल्यूशन आएगा, एक आएगा 1/2 और एक आएगा 2/3। इनफाइनाइटली मैंने सोल्यूशंस होते हैं, मैंने केवल तीन सिंपल सोल्यूशन लिए हैं क्योंकि इन सॉल्यूशंस को हमें ग्राफ पेपर लेके उस पर प्लॉट करना होगा। और सेकंड इक्वेशन के लिए भी, जो कि 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 है, के लिए हमें थ्री सॉल्यूशन लेने होंगे। राइट y इन टर्म ऑफ x, इससे सॉल्यूशन लेने में हमें आसानी हो जाती है। और इसके भी हम तीन सॉल्यूशन लेते हैं, 4,0 2,3 एंड 0,6। आपका सॉल्यूशन डिफरेंट आ सकता है, नो प्रॉब्लम, नो मैटर। ग्राफ पेपर लेंगे और ग्राफ पेपर पे इन तीनों सॉल्यूशंस को प्लॉट करके एक लाइन बनाएंगे, और इसके सॉल्यूशन के जो है उनको प्लॉट करेंगे और उससे भी एक लाइन बनाएंगे। देखिए कैसे ये लाइन बनेगी। ऐसे ये तीन पॉइंट लेके हमने ज्वाइन किया और ये x प्लस वाई प्लस माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसका लाइन बना है। और ये जो लाइन बना है वो है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसका जो सॉल्यूशन है वो इन्होंने नहीं पूछा, उन्होंने कहा है कि ये जो दो लाइन और एक्स एक्सिस है, ये देखिए एक्स एक्सिस है, और ये दो लाइंस हैं जिनके इक्वेशन से हमने लाइंस बनाई है, ग्राफ बनाई है। ये जो ट्राइंगल फॉर्म हुआ है ये वाला, इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट बना बताइए। देखिए ये रहा, एक का कोऑर्डिनेट है 2,3,
ये कोऑर्डिनेट है -1,0 और ये कोऑर्डिनेट है 4,0, तो ये तीनों वर्टिसेस हम बता चुके हैं। फिर उन्होंने क्वेश्चन ये भी है कि जो जो रीजन है, ट्राइंगुलर रीजन है, उसको शेड कर दीजिए। ये जो ब्लू रीजन है ये शेडेड रीजन है जो इन दो लाइंस और इस एक्स एक्सिस से बाउंडेड है। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक्स।